वेलकम बैक। और आज के स्पेशल गेस्ट फैसल वाटर साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल वाटर साहब, ब्रेक से पहले क्लास साहब ने एक बहुत अहम सवाल आपसे किया जो रऊफ हसन ने आज की मीटिंग के बाद इंटरप्रिटेशन दी, जो उनसे बानी पीटीआई की बातचीत हुई। इंडोर्स कर रही है मरियम भट्टो साहिबा भी इस चीज़ को। वो भी ये कह रही हैं कि ये एक ग्रुप है जो लॉन्च किया जा रहा है कि वो पार्टी के अंदर डिवाइड पैदा करे और एक गलत डायरेक्शन दे पार्टी को, जो कि इस वक्त सही नहीं है बल्कि नुकसान पहुंचाएगी पार्टी के नैरेटिव को और पार्टी को। तो डू यू थिंक कि ये बात ठीक है, इस बात में वजन है? और साथ में अभी वो खबर आ रही है, साथ में खबर आ रही है उमर अयूब ने वो इस्तीफा दिया। ड्रामा हो रहा है कि जी रिजाइन कर दिया है। मैंने आपको कहा था ना, ये सब ड्रामा चल रहा है। अब रिजाइन कर दिया है, ट्विटर पे चल गया है, फिर पानी पीटीआई कहेंगे आप तो किसी ने नहीं कहा, आप कंटिन्यू करें, फिर वो उनकी इंसिस्टेंस पे वापस ले लेंगे। अरे गैरत रऊफ साहब, गैरत दिखाएं। गैरत ये है कि जब मुझे पार्टी ने निकाला तो मैंने भी पार्टी की सेनेट की सीट उनके मुंह पे मारी। ये है गैरत। दिखाएं पॉलिटिक्स के अंदर के फैसल वाडा जैसी गैरत कोई दिखा सके। जब मुझे कहा गया कि नोटिस पे जवाब दो, तो जिस आदमी से जवाब देने होगा उस आदमी को 14 साल मैंने हाथ मिलाना बात करना पसंद नहीं की है। वो है गैरत। जब मैं पीटीआई से निकाला गया तो किसी का बाप मुझसे मेरी सेनेट की सीट नहीं ले सकता था जो पीटीआई ने दी थी। मैंने वो भी मुंह पे मारी। गैरत दिखाएं। अगर इस ओहदे से दिया है इस्तीफा तो बाकी ओहदों से भी इस्तीफा दें। ये ड्रामेबाजी ना करें, एक्टिंग ना करें। अब कौम को, वर्कर्स को, पीटीआई के लोगों को पता चल गया। और जो खातून का आप नाम ले रही है कि उनकी बात में वजन है, उनका प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे जो फेसेस थे उनके वजन के नीचे सब धस जाते थे। अल्लाह की मेहरबानी थी। तो जब वजन ऊपर है ही नहीं तो सब उछल कूद कर रहे हैं, पिंचू भी कर रहे हैं और बौने भी कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी इत्तफाकन शायद अगर कभी आ गई पार्टी तो ये फिर बौने जमीन के अंदर ही होंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब का जो इस्तीफा है ये, क्योंकि आज वहाँ पे ये सुना है उनके साथ कोई वहाँ बदतमीजी की गई है, कोर्ट रूम के बाहर गलत कोई नारे मारे गए हैं, उनको कहा गया है कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, इल्जाम लग रहे थे, पार्टी वर्कर नाराज थे, पार्टी के अंदर वो नाराजगियां हैं, उन्होंने कहा चले गए हैं किसी और को बना दें। जी सर, केपीके का सीएम भी यही ड्रामेबाजियां कर रहा है। केपीके का सीएम, ये आप केपीके के सीएम को कुरान उठवा लें अपने टीवी के ऊपर कि वो मुखलिस है और किसी ने दाएं बाएं ऊपर नीचे बात नहीं करा, खत्म कर दे सर। नहीं कुरान उठा ले। नहीं, दाएं बाएं से क्या मतलब है? टाइम पे उठवाना, रात के टाइम पे ना उठवाना सर। नहीं, उनका दाएं बाएं से क्या मतलब है कि किससे मुलाकातें कर रहे हैं सर? आप खुल के बात करते हैं, आप कहते हैं जी मैं इशारों के नाम पे बात नहीं करता। फिर बताएं सर, हुकूमत के ऐसे तो से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी अपने काम करा रहे हैं सर। सर जी पता तो कराए ना रऊफ साहब। आप वैसे तो कुएं से भी चीजें निकाल के ले आते हैं, 24 घंटे इस काम को दे दें ताकि लोगों को आपके ऊपर तो आपकी तो क्रेडिबिलिटी है, आपको 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। एक एक आदमी आपके सामने उंगलियों पर है, जितना आपका तजुर्बा है उतनी हमारी सियासत भी नहीं है। नहीं, जब आप हमें अवेलेबल हैं सर और इतने मतलब फेयर ब्रांड हैं तो आपसे ही पूछ लेते, हमें 24 घंटे ड्यूटी पे क्यों लगा रहे हैं सर जी? आपको पता है तो आप ही हमें बता दें, हमारे व्यूअर्स को भी सुनना है सर। आप मुझसे क्यों मेहनत करवाना चाहते हैं सर जब आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको चीजों का पता है? आप 2-3 सालों से जो प्रोडिक्शन करते हैं, बातें बताते हैं, वही को निकलता है। आप आगे देखें, इन वर्कर्स के अंदर शऊर आ गया है। हम हमारे जैसे लोग तो सिंगल हैंडेडली 14 साल अकेले गुजारी है। ना हमारे पास लॉबी थी, ना हम पार्टी में किसी से बात करता था, मैं ना किसी को समझता था। अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने इनको उस वक्त भी जूते की नोक के नीचे रखा था, आज भी जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। इनके ट्रोल्स को भी जूते की नोक को सब भी रखता था, आज भी रखता हूँ। तो मैंने तो हमेशा इनको अपने जूते के नीचे रखा है। अल्लाह की मेहरबानी रही कि इमरान खान साहब ट्रस्ट करते थे, मैंने इमरान खान साहब को बचाया, कोशिश की, उनको बताया कि जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं वही गोलियां चलवाएंगे आपके ऊपर, वही आपको जेल में इवेंचुअली खुद अपनी पोजीशन देके आपको भी जेल में डाल देंगे। क्या करें इमरान खान साहब, आपको तो काबिल एतमाद समझते नहीं थे। आपको समझते थे कि शायद आप एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनकी बात करते हैं। वो तो इन्हीं लोगों को ही काबिल एतमाद समझते जिनको आप नहीं अच्छा समझते होंगे, लेकिन खान साहब तो इनको बेहतर समझते हैं, लॉयलिस्ट हैं, आपको नहीं समझते थे। फिर आप देख लेना रऊफ साहब, जिनको वो भरोसा करते हैं वो उनको जेल में ले गए। और जब तक मुझ जैसे लोगों पे भरोसा करते थे वो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठे हुए थे। हम कुछ ना होते भी अल्लाह की मेहरबानी कुछ ना कुछ होते ही हैं।
तो अब क्या करें पार्टी, मतलब मैं अगेन आई वाज वंडरिंग कि ये पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ क्या करें बेचारे, पार्लियामेंट में वो लड़ाई करते हैं, टीवी शोज में वो लड़ते हैं, ट्विटर सोशल ये कुछ कर सकते हैं, अदालतों में कैसे चल रहे हैं, अब डांग सोटे उठा के वो लड़ तो नहीं सकते जाके दारों पे दोबारा हमले करें, क्या करें वो खान साहब को। भी बानी पीटीआई कह रहे हैं कि वीकेंड पे कॉल देते और नहीं निकलने दे, सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। राउत साहब ये कॉल देते हैं, इनको इजाजत मिलती है, फिर काम नहीं होता। और कौन से टॉक शो पे मुझे आप आखिरी में बता दें कि कोई किसी ने आके उदार पुतार कर दी हो, कोई किसी ने कोई कॉन्क्रीट चीज कर दी हो। भाई जब पीटीआई का प्रेसिडेंट आरिफ अलवी प्रेसिडेंट मौजूद था, उसने इमरान खान के अहकामात नहीं माने, अब उतरने के बाद वो उनकी बात कर रहे हैं, आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी रहो साहब, आप मुझसे ज्यादा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कर देता प्रेसिडेंट उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, या उतरने के बाद इमरान खान साहब ने कहा था, क्यों नहीं किया? अपना टाइम पूरा किया, टाइम से ज्यादा टाइम गुजारा, सबने मजे लिए। ये आप मुझे बताएं पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन लीडर के अलावा बाकियों को कमरे कैसे मिले हुए हैं? जरा जाएं तो सर पार्लियामेंट हाउस के अंदर चेक करें किस चीज की तख्तियां लगी हुई है, कैसे लगी हुई है, इनको कैसे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, कैसे ये मूव कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं वो मेंबर पार्लियामेंट है, कमेटीज के हैं, बाकी मतलब उनको ये मेन इससे ये साबित तो नहीं होता वो कंप्रोमाइज, अगर किसी को चेंबर मिल गया, कमरा मिल गया, दे आर पार्ट ऑफ। अगर कानून के अंदर वो चेंबर मौजूद ही नहीं है, वो कानून के अंदर चेंबर मौजूद ही नहीं है, तो किस अंडरस्टैंडिंग के तहत है? अगर मेरी आपकी नाराजगी है तो मैं आपके घर के दरवाजे के बाहर जो गार्ड रूम है उसके अंदर भी आके नहीं बैठ सकता सर, तो मेरी आपकी नाराजगी है, लड़ाई है। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके गार्ड रूम में भी आके बैठा हूँ, मैं आपके ड्राइंग रूम में भी बैठा हूँ, आपका खाना भी खा रहा हूँ, आपको गालियां भी दे रहा हूँ। मतलब ये पॉलिटिक्स में तो यही कुछ होता है, कुछ जाती दुश्मनी तो नहीं होती, ये पॉलिटिकल इश्यूज आपके अपने हैं, उनके अपने हैं, फिर अब मिल नहीं बैठेंगे, कुछ जाती दुश्मनियां तो नहीं चल रही सर, फिर तो पार्लियामेंट जमहूरियत का कोई मकसद नहीं है, मतलब मिलने जुलने में भी। जी सर, फिर गैरत दिखाएं, जब इस्तीफा दिया है तो पार्टी के ओहदे से नहीं, फिर एमएनएशिप से भी इस्तीफा दें, फिर कुर्बानी दें। बोले मेरा लीडर नहीं है तो फिर मैं भी नहीं होता। फिर बताएं ना, 5-5 घरों से घूम के आप बता रहे हैं कि मैं लॉयल हूँ। सर मैं आपका भी लॉयल था, मैं उसका भी लॉयल था, मैं उसका भी लॉयल था, मैं उस पार्टी का भी लॉयल था। 20 पार्टियों से आने के बाद सर लॉयल्टी अगर है तो फिर सर उनको ये सियासत मुबारक हो, हम जैसे तो ये सियासत बेशर्मी और बेहयाई इतनी नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने वहां से इस्तीफा दिया था, इनका रजीम चेंज के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया, फिर जाके हुकूमतें तोड़ी। आप जैसे हमारे जैसे लोग तो क्रिटिकल थे कि खान साहब को पार्लियामेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब और उसका वही फैसला उन्होंने बाद में माना कि मेरा गलत फैसला था, पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए, इस्तीफे। अब वो पार्लियामेंट नहीं छोड़ना चाहते, इस्तीफे नहीं देना चाहते, आप कहते हैं नहीं यार ये इस्तीफे दें, आप उस वक्त कहते हैं नहीं देने चाहिए, फिर कहते नहीं इनको आप देने चाहिए। ये ड्रामेबाजी का इस्तीफा भी ना देना रऊफ साहब, फिर सेक्रेटरी जनरल से मैंने इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया भाई? अचानक आज क्या हो गया कि दे दिया? क्या कर दिया? आपको बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने तो नहीं कहा था कि इस्तीफा दे दो, तो फिर आपने इस्तीफा क्यों? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए सर, अभी तो रऊफ साहब मसला ये कि गवर्नमेंट जो है ये तो निकम्मी है, इसको अकल तो है नहीं, ये समझ इसलिए गाली देने से उनका नुकसान होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस पार्टी के अंदर ईमानदार, सो कॉल्ड ईमानदारों ने अरबों रुपए कमाए हैं। अल्लाह बड़े बोल से बजाय हथकड़ियां लगवा के आपको दिखाऊंगा। जिन कमेटियों को मैं क्रिएट कर रहा हूं आपको हथकड़ियां लगा के दिखाऊंगा। अच्छा, मतलब है इसके ये तो मामला जो आप बता रहे हैं सर, तो यहाँ पर ये फवाद चौधरी साहब की बात हुई, अभी आरिफ अलवी साहब की बात की कि इमरान खान साहब नाराज से पीटे, लेकिन वो तो खुद मिलने गए और इमरान खान साहब ने बड़ा उनका वेलकम किया जेल में। अगर वो नाराज होते तो अलवी साहब से मिलने से इनकार ही हो जाती। इसका मतलब यह कि इमरान खान साहब की ब्लेसिंग थी अगर अलवी साहब प्रेसिडेंसी में बैठे थे और इलेक्शन को वो आके अनाउंस नहीं कर रहे थे, जो आज काजी फैज़ ईसा साहब ने भी पार्लियामेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट में उनको टांट के आरिफ अलवी साहब को कि किधर थे जी अलवी साहब, इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया उन्होंने। तो ये तो लगता है ये उनकी ब्लेसिंग शामिल थी, अदरवाइज इमरान खान साहब ना मिलते, वो बहुत सारे लोगों से नहीं मिलते, उनसे नाराज, अलवी साहब से नाराज तो नहीं है वो। ये इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ जी, अगर वो किसी स्टेज पे डिबेट से डिवाइन हेल्थ कोई मौजूदा वो बाहर आते हैं तो आपको ये जो इस तरह की शख्सियात हैं वो आपको करीब क्या उस फैसिलिटी में नजर नहीं आई। ये भी आप लिख लें रिकॉर्ड के। अच्छा, और आप क्या समझते हैं कि उनको ये गालियां दे के मैसेज सजा देते हैं हमने गाली दे दी? सर ड्रामा हो रहा है सर, इस ड्रामे का अंजाम यही होना है। अभी आप देखेंगे
इतने टुकड़े होंगे कि आपको ढूंढने जोड़ना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सब मुनाफिक होना। मुझे बताएं इसमें कौन सा पीटीआई का पुराना है जिसे 14, 15, 20 साल इस पार्टी को दिए? आप सर, आप जब ये बात करते हैं, आप जब ये बात करते हैं पार्टी के टुकड़े होंगे, केसेस होंगे एक के बाद दूसरा, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पे आप समझते नहीं पाकिस्तान की ये केस वीक होता है, बदनामी होती है। अभी यूएस कांग्रेस ने इतनी बड़ी करारदाद इन्हीं इश्यूज पे तो पेश किए कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम, इलेक्शन फ्रॉड और यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केसेस बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह की बात हम सब समझते नहीं है स्टेप से कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बदनामी होती है और हम इसका कर्षण से हमारे लिए सर, और ये काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो एक क्विक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसका जवाब ले लेते हैं आपसे। ओके जी।